उम्र भी नहीं होगी, 30 साल में उस फोर्स में सर्विस करके आया हूँ। आज हमारे जो गंभीर मुद्दा हमने उठाया है कि ड्यूल कमांड का मतलब होता है डबल कमांड, 2 आदमी की कमांड। ऑपरेशन हमसे आर्मी एमओडी करवाती है, आर्मी जैसा सारा ऑपरेशन हम करते हैं, लेकिन पे हमको कौन देता है? एमएचए। वो जब पे देता है तो हमको सिविल पुलिस जैसे हमको पे का पकड़ा देता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम जैसे सीनियर हैं जिनकी पेंशन भी अच्छी है, वो उनका काम चलता है, लेकिन तो जो गरीब सिपाही है उसकी पेंशन थोड़ी है। और एक बात और आपको बता दूं, 2004 के बाद तो पेंशन ही नहीं है हमारे जवानों की। 2004 के बाद पेंशन नहीं है। आज जमाने में देखो, हर किसान को पेंशन, सबको पेंशन, इसको पेंशन, उसको पेंशन। हमारे जवान गोली के सामने खड़े हैं तो उनको पेंशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये मुद्दा उठाइए मीडिया में कि हमारे जवानों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, डबल कमांड की जो कहानी मैंने बताई है, सेम मैं एक ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ पे आर्मी अफसर बैठता है, साथ में बैठता हूँ, मैं सीनियर हूँ, वो मेरे से नीचे होता है, तो भी क्या होता है कि उसको पूरा वो मिलता है पे एंड अलाउंसेस। लेकिन जब पे का नंबर आता था, हम लोग को क्या होता है, हमारा वेलफेयर, बोले तुम्हारा वेलफेयर एमएचए देखता है। तो हमारा जो हालत आज है वो एक कोलू के बैल जैसी है। कोलू का बैल समझते हो, काम करने वाला कोई ले जाता है घर से, कभी मेरे को देर मैंने काम कराना है, तो वो काम करा के वापस आ जाता। जो मालिक वो सोचा भाई इसको तो उसने खाना खिला दिया होगा, लेकिन वो बेचारा भूखा रहता है। तो हमारा ये है, आर्मी के अंडर हम, जब से मैं पैदा हुआ, जब से भर्ती हुआ, आर्मी के अंडर हमने काम किया है, लेकिन पेंशन के हिसाब से जब पैसे तो बोलो भाई एमएचए, और फिर क्या होता है कि पे से में हमको एमएचए वाले जो सीपीएफ का लागू है वो मिलते हैं, और आर्मी के तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा। हमारे जवान तो क्या है, जवान तो जितना ऑर्डर दोगे उतना उसको वो कोई काम करेगा, लेकिन जैसा काम आप ले रहे हो, अगर आर्मी का काम हमसे ले रहे हो तो पैसा आपको उसका हमारे काम का दीजिए। आर्मी से रिटायर्ड हैं, पुलिस चक्र विजेता भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। सर, आपका मेन उद्देश्य क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैडम, इसका मेन उद्देश्य है डुअल कमांड को ख़त्म करना। इसका मेन उद्देश्य है डुअल कमांड को ख़त्म करना, आसाम राइफल को एमओडी में लाना, और उससे जो काम लिया जाता है उसके बदले उसको प्रॉपर उनकी पे एंड अलाउंसेस देना। ये हमारा मेन मुद्दा। तीसरा है कि ऐसा अगर करप्शन होती है तो करप्शन को ख़त्म करने के भी मैकेनिज्म होना चाहिए। आपने जिस तरीके से आर्मी के ऊपर भी कहीं ना कहीं, सेना के ऊपर भी सवाल ये निशान खड़ा किया है, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं? मैडम, सेना के ऊपर कोई नहीं, सेना के लिए हम समर मेरे 90% जो मेरे अधिकारी हैं सेना के हैं। सेना के ऊपर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अन्य उन पर एलिगेशन। ये एक सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हमारे जवानों को प्रॉपर पेंड अनाउंस मिले, उनको पुरानी पेंशन मिले, ये चीज़ें हमारे मुद्दे हैं। आपने अभी एक मुद्दा और उठाया था कि हमें जो कैटेगरी मिलनी चाहिए वो कैटेगरी नहीं मिल रही। बिल्कुल मैम, हमारा हमारी सर्विस, अगर हम कमांडेंट में पहुंच गए, एक 7th पे कमीशन में एक रिपोर्ट आई थी कि भाई जिसका अगर वैकेंसी नहीं है तो उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। वो अपग्रेडेशन हमको ना दिया जाता, जब मांगते हैं तो बोलते हैं कि आप ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं हो। ये सबसे बड़े दुख की बात है। कहना चाहेंगे सरकार से? लास्ट में सरकार से, मीडिया भाइयों से भी यही कहूँगा कि सरकार से रिक्वेस्ट की जाए कि बहन का जो हक है, जो इनसे काम किया जाता है आर्मी की तरह, तो इनको आर्मी के अंदर लिया जाए, एमओडी में लिया जाए, और इनको पूरा पे एंड अलाउंसेस दिया जाए जो ये काम कर रहे हैं। आप अर्धसैनिक बल से हैं सर, कौन से, क्या है सर? मैं हूँ पैरामिलिट्री फोर्स कमांडेंट वजीर सिंह, रिटायर हूँ, और पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं, लेकिन काम हम पूरा आर्मी का करते हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता आर्मी का। हमको ना पेंशन मिल रही है अब 2004 के बाद। 2004 के बाद हमारे जवानों को पेंशन नहीं, हमारे जैसे को पेंशन नहीं है। आज समाज में सबको पेंशन है, लेकिन हमारे जवानों को नहीं है।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। इसके लिए लोग बहुत दिन से लड़ भी रहे हैं और ये होना चाहिए, तभी तो एक सिपाही अच्छे से ड्यूटी कर पाएगा, नहीं तो उसका तो यही सोचता रहेगा। मेडिकल जो सुविधा होती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल सुविधा के लिए भी आप लोगों को नहीं दी जा रही है, ऐसा आप लोगों ने प्रेस रिलीज में लिखा है। मैडम, वो मेडिकल सुविधा उस अफसर को नहीं जा रही। हम तो जो रिटायर हो गए उनको तो ECHS का कार्ड बनता है, हम पैसा देते हैं, वो हमारा कवर होता है, वो मिलता है। हमारे यूनिटों पे हॉस्पिटल हैं, लेकिन यूनिट में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता कि गंभीर बीमारी को ठीक उसको बाहर जाना पड़ता है। गंभीर बीमारी के लिए गंभीर बीमारी सैनिक को बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है, तो वो हमको हो नहीं पाता है जल्दी से, क्यों हमारे पास इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है। आपने भ्रष्टाचार के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी उठाए हैं। मैडम, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, ये ड्यूअल कंट्रोल है। ये जब तक ड्यूअल कंट्रोल खत्म नहीं होता, भ्रष्टाचार ऐसे होता रहेगा। MHA बोलेगी हम क्या कर सकते हैं, MOD बोलेगी हमने काम करना तो हम करते, कोई एक्शन नहीं लेता है। भ्रष्टाचार होता रहता है और उसको हम कुछ नहीं रोक नहीं पाते। लेकिन इसका जो भ्रष्टाचार जो इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? मैम, मैं सेना के भ्रष्टाचार का नाम नहीं लूँगा, मैं नाम सिर्फ आसमरा का लूँगा जो ओमदत्त शर्मा ने रेज किया है पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। उसका जिम्मेवार अभी सिस्टम है। सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको न गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी न MOD की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी ये सिस्टम का फेलोर है। मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन सिस्टम दोष है। इसके लिए आप कहाँ, मतलब अभी आप कहाँ अपील दे चुके हैं? इसके लिए हमारा हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस चला हुआ है। 16 अप्रैल को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है कि ड्यूअल कमांड ख़त्म किया जाए, लेकिन ड्यूअल कमांड के ऊपर कोई एक्शन नहीं। तारीखें लगती रहती, 3-3.5 साल हो गए हैं, उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरे हमारे कई केस इसी कई धंधे के लिए कई केस हमारे इम्फाल हाई कोर्ट में चल रहे हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। ये तीनों चारों हाई कोर्ट में हमारे केस चल रहे हैं लड़कों के, जिनको प्रॉब्लम हो तो कोर्ट में जाएगा और कहाँ जाएगा। तो कोर्ट से अभी क्या आश्वासन, अभी क्या रिजल्ट आया कोर्ट से? क्या मैम, इसका कोर्ट से इसका कुछ नहीं आया, अभी कोर्ट में चल रहा है। 16 अप्रैल है हियरिंग, उसमें क्या आएगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।